प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान आज से फिर एक बार शुरू कर दिया गया है। प्रदेश स्तर पर शुरू हुआ यह अभियान आगामी 24 मार्च तक जारी रहेगा। वहीं इंदौर में भी आज इस अभियान को लेकर भाजपा के नगर पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने आगामी दिनों में इस अभियान को लेकर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश भर में आज से शुरू हुए भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान के दूसरे दौर इंदौर में भी प्रभावी रूप से चलाया जाएगा, जहां इंदौर से सभी 1604 पोलिंग बूथ पर शक्ति केंद्रों के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर बूथ पर 10 दिनों तक 10 घंटे कार्यकर्ता इस अभियान को लेकर कार्य करेंगे। वहीं बूथ स्तर तक शुरू हुए इस अभियान में पोलिंग बूथ टोली के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस अभियान को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं इस बार अभियान में पन्ना प्रमुखों में महिलाओं की भी 33% की भागीदारी रहेगी, जो इसके साथ ही इस अभियान में न सिर्फ कार्यकर्ताओं प्रभावी भूमिका में बूथ लेवल तक जाकर भाजपा के पक्ष में काम करेंगे, बल्कि स्थानीय वरिष्ठ नेता भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। वहीं अभियान में डिजिटल पोलिंग बूथ और तकनीक का इस्तेमाल भी इस प्रभावी रूप से किया जाएगा। सभी मैंने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी इस अभियान में पोलिंग बूथ पे जाके उसको मजबूत करने का इस विस्तारक अभियान में काम करने वाले हैं। प्रत्येक जगह की जानकारी बूथ की आपके मोबाइल पे है आपको? पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने पिछली बार कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में पूरे पोलिंग बूथ को डिजिटल किया था, और अभी उससे एक सीढ़ी और आगे बढ़ते हुए पूरा डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हम हमारे प्रवास से लेकर अन्य कार्यक्रमों को भी डिजिटल ऐप पे, संगठन ऐप 2.0 जिसको हम कहते हैं, उस पर मैपिंग करने वाले हैं। और निश्चित तौर पे उससे जो मजबूती संगठन को मिलेगी और संगठन के कार्यकर्ताओं के काम को जो एक नई दिशा मिलेगी, उससे हमको एक नई ऊर्जा भी मिलने वाली है। ऐसे कितने बूथ हैं जो कमजोर हैं, बीजेपी उन पर काम करेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुल 1604 बूथों में अल्पसंख्यक बूथ लगभग 190 के ऊपर अल्पसंख्यक बूथ हैं, और कुछ ऐसे बस्ती क्षेत्रों के बूथ हैं जो लगभग 200 के करीब हैं, जिन पे हम ये तो नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती नहीं। कुछ पोलिंग बूथ पे हम जीतते हैं, मगर कुछ पोलिंग बूथ पे आज भी आशा अनुरूप हमको वोट नहीं मिल रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहें कि हम उनको अच्छे तो लग रहे हैं पर अपने नहीं लग रहे। वो मुख्यमंत्री जी के सारे जितने हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हैं, प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हैं, मगर कुछ कारण है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से वोट कम मिलता है। ऐसे पोलिंग बूथ पे विशेषकर हम हितग्राहियों के बीच में जाने वाले हैं, उनसे संवाद करने वाले हैं, उनको दिए हुए लाभ के विषय में उनसे बात करने वाले हैं, उन पोलिंग बूथ को और कैसे मजबूत किया जाए इस पर काम करें। लाडली बहना को लेकर भी आप लोग, लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो हमारी मध्य प्रदेश की बहनों के जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन लाई। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी हमेशा अपनी बहनों के प्रति, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति जो उनका भाव रहता है, उसको प्रकट करते हुए जो ये एक ऐसा अनूठा अभियान चलाया लाडली बहना योजना के नाते, कि प्रत्येक परिवार में जो इसमें पात्र बहनें हैं उनको 1000 रुपये महीना, और अगर किसी परिवार में 2 बहनें हैं, 2 परिवार में 2 महिलाएं हैं तो 2000 रुपये महीना। ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्त्री सशक्तिकरण को लेकर और मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने को लेके किया हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक काम है जो हमारी बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी, और आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण वो उनके निर्णय खुद लेने में सामर्थ्यवान होंगी। और इसलिए इस अभियान को लेके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी बहनों तक पहुंचने की हमने एक योजना तैयार की है जो इसमें पात्र हैं, और उन तक इस योजना का लाभ पहुंचे, और कैसे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मनोभाव है कि हमारी सभी बहनें आर्थिक रूप से सक्षम भी बने, सामर्थ्यवान भी बने, और उनके जीवन में खुशहाली आए, इसको लेके हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है।
जिसके माध्यम से हम सभी वो सभी पात्र बहनों तक हम लोग संगठन के माध्यम से भी पहुंचने वाले हैं और उनको इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करके उनको इस योजना में पात्र लोगों को इसमें इनरोल भी करने वाले हैं। देखिए, हमारा संविधान महिला को समान वेतन पाने का अधिकार देता है, तो क्या ये वाकई मुझे लगता है कि 1000 रुपये आप देना वो सशक्तिकरण में? देखिए, एक सामान्य परिवार में, छोटे गांव में, छोटे मोहल्लों में, छोटी बस्ती में एक हमारी ऐसी बहन जो मजदूरी करती है, एक हमारी ऐसी बहन जो चाय ठेला लगाती है, एक हमारी ऐसी बहन जो अपनी दैनिक दिनचर्या को चलाने के लिए अपने परिवार में वो कुछ ना कुछ ऐसी दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है जिसके लिए उसके परिवार का लालन पालन करने के लिए एक अपनी चुनौतियों का वो सामना करती है। ऐसे परिवारों में 1000 रुपये महीने की ये जो मदद है वो निश्चित तौर पर उस बहन को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए एक ऐसी मदद है जिसके माध्यम से वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए, एक महीने में 1000 तो एक साल में 12,000, और कहीं अगर 2 ऐसी पात्र महिलाएं एक परिवार में रहती है तो 24,000। तो 24,000 रुपया कोई छोटा रकम नहीं होती। वो चाहती है कि अपने बच्चे को, अगर उसको कोई स्कूल में पढ़ता है और उसको कोई ऐसी मदद करनी है कि उसके लिए कोई उसको मोबाइल फ़ोन लेना है या परिवार के लिए उसको परिवार को सक्षम करने के लिए कोई वस्तु लेनी है, तो एक मैंने जैसा कहा कि ये एक बहन के जीवन को बदलने वाला अभियान है। आर्थिक रूप से सक्षमता की जब हम बात करते हैं और ऐसी बहन ऐसे परिवार में जब मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी उस दुख को समझते हैं, उस पीड़ा को उन्होंने देखा है, उस गरीबी को उन्होंने समझा है, और इसलिए उस परिवार के लिए ये निश्चित तौर पे एक अमृत का काम करने वाला है। आप देखिएगा कि ऐसी सभी बहनें, मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब ये अभियान चले तो नीचे जाके ज़रूर इस पर रिपोर्टिंग करिएगा। उनके परिवार में और उनके जीवन में जो बदलाव आएगा अपने आप आपको महसूस होगा। मैंने रिपोर्टिंग की। बिना माइक की बोल सकते हैं? हाँ, माइक आपका बाइट दे दो, सीधी सी बात। सबसे पहले तो आप सबको होली का भी पर्व हुआ है और रंग पंचमी भी हुई है, और हम इंदौर वालों के लिए तो होली से लेकर रंग पंचमी और उसके आगे तक उत्सव रहता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जिस नाते सब पत्रकार साथियों से बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक बूथ विस्तारक अभियान, एक ऐसा अनूठा अभियान जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए नीचे पोलिंग बूथ तक जाके काम करेंगे। पिछले वर्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने इस अभियान की शुरुआत की थी। उस समय इंदौर महानगर के और पूरे मध्य प्रदेश के सभी पोलिंग बूथ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम लोग पोलिंग बूथ तक गए थे, और पोलिंग बूथ को डिजिटल करने का काम मुझे लगता है पूरे भारत में पहली बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और इंदौर ने उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस बार हम लोग बूथ विस्तारक अभियान 2 के नाते फिर से आज 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 10 दिनों का ये अभियान हमने प्रारंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से 14 तारीख से 21 तारीख तक हमारे विस्तारक पूर्णकालिक के नाते, एक संवैधानिक कार्यकर्ता के नाते अपने अपने पोलिंग बूथों पे दिए हुए काम को लेके जाएंगे, और उसके बाद बचे हुए काम को हम लोग आगामी 4 दिनों में करने वाले हैं। से 14 तारीख से तो 24 तारीख तक 10 दिनों का ये बूथ विस्तारक अभियान है। इसमें इंदौर में 340 शक्ति केंद्र बने हैं। इंदौर महानगर में कुल 1604 पोलिंग बूथ हैं। इन 1604 पोलिंग बूथ के ऊपर 340 शक्ति केंद्रों पे हमारे 340 पूर्णकालिक कार्यकर्ता विस्तारक के नाते पूरे 10 दिन काम करने वाले हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 10 घंटे 10 दिन, ऐसे 340 शक्ति केंद्रों पे 1604 पोलिंग बूथ पे हम लोग इस विस्तारक अभियान को चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम पोलिंग बूथ पे हमारे पोलिंग बूथ के त्रिदेव, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बूथ के BLA 2, उसके साथ साथ हमारी पन्ने की समिति, इनके अलावा और 8 लोग, ऐसे मिला के 11 लोगों की टोली
और उसके बाद प्रत्येक पन्ने का पन्ना प्रभारी, ऐसे करके एक सशक्त और इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।